सो है गाइस, करीब करीब मैं साल दो साल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस चैनल पर फिर से कि मोमोज़ के बारे में। तो काफ़ी लोग शायद पता नहीं अब दोबारा से इस चैनल पर जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। वो भाई लोग जो पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे काफ़ी लोग, और एक भाई तो ऐसा भी मिला जो फरीदाबाद में मैं किसी काम से गया था, एक होलसेल की शॉप पर था मैं। तो वहाँ पर एक भाई मुझसे पूछता है कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हो ना। तब उसने उसको मैंने कहा हाँ, तो उसको फिर चीज़ें ध्यान आनी हुई। वो काफ़ी टाइम वो कुछ साल और बंद हो गया था ना यूट्यूब मेरा। इस चैनल बंद, मैंने चैनल वीडियो डालने बंद कर दी, उसके बाद वो मिला था। तो बहुत से, इसलिए मैं एक एग्जांपल दिया कि बहुत से लोग अब शायद भूल गए होंगे। और खैर हम टॉपिक पर आते हैं। एक ऐसा टॉपिक यार जो मैं अक्सर फेस करता हूँ अपने स्टॉल पर। मैं मोमो का स्टॉल चलाता हूँ, मेरा नाम साहिल तेवतिया और मैं मोमो का स्टॉल चलाता हूँ। क्या होता है, बंदी सा ही कर दिया मैंने, करीब बंदी कर दिया है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका, मार्केट में काम है नहीं और अब तो खर्चे निकालने भी बहुत भारी हो रहे हैं। तो ऐसे में ना, जब खर्चे भी ना निकल रहे हों और काफ़ी चीज़ें हो ना, तो कुछ क्या एक कस्टमर भी अगर पूरे दिन में ऐसा आ जाए ना कि जो कुछ ऐसी बात बोल जाए कि यार पूरा दिन खराब हो जाता है, फिर इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है कि पूछो मत। आज मैं एक ऐसी बात आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ और बहुत से लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। बहुत से क्या, सारे ही लोग इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, खासकर वो लोग जो थोड़ा सा महंगे रेट में ना जो मोमोज बेचते हैं, छोटे शहरों में बेचते हैं शायद। अब बड़े शहर की तो मैं नहीं जानता, मेरे जैसे छोटे शहर हैं, जो मेरा शहर है, मेरा छोटा शहर है, तो यहाँ पे तो भाई मैंने तो बहुत फेस किया इस चीज़ को। तो कुछ कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, मैं उनके कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। और क्या आपके साथ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। भाई एक दिन एक कस्टमर आता है, सबसे पहली बात तो मतलब कि चलो मुझसे तभी बात करेंगे, बीच में से वो नहीं लगा तरीके से बात आएगी तो मैं जो बात करना चाहता था भी वो तभी करेंगे। अगर मेरा आज बोलने का तरीका यार थोड़ा सा हड़बड़ाहट का लग रहा हो ना, तो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आया हूँ। तो दरअसल हुआ है कि एक दिन मेरे पास एक कस्टमर आता है, कम से कम 15 से 20 लाख की उसकी गाड़ी होती है, इसमें वो आता है, आके स्टॉल पे आता है तो कहता है कि 3 प्लेट पनीर मोमोज और 3 पनीर पिज़्ज़ा पैक कर दो। मैंने कहा ठीक है, हम पैक करने लग गए। तो उसने बोला कि पनीर पिज़्ज़ा आप पैक करो, उसमें चीज़ एक्स्ट्रा कर देना। और मैं अपने पिज़्ज़ा में ऑलरेडी इतनी चीज़ डालता था कि कोई शायद बड़े से बड़ा ब्रांड या बड़े से बड़े शॉप पे कोई भी नहीं, मतलब कोई नहीं डालता होगा इतनी चीज़ मैं डालता था, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए इस लाइन में और होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे पता है कस्टमर क्लाइंटेज कैसे बनानी है। और फ्रेश मैं डो यूज़ करता था। और सिर्फ 100 रुपये का पिज़्ज़ा, मेरा 8 इंची का 100 रुपये का पिज़्ज़ा मैं वहाँ पे जो मिक्स वेज था वो दे रहा था। अब उसके बाद कस्टमर ने मुझे कहा कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कर देना, तो मैंने कस्टमर को बोला कि सर एक्स्ट्रा चीज़ है, 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, क्योंकि भाई अमूल की 500 से ऊपर का रेट है 1 किलो का अमूल चीज़ का। जो चेडर और मोज़रेला जो मिक्स आता है वो नीले पैकेट में जो आती है, उसका रेट 500 से ऊपर हो गया। 520 था जब मैंने बंद किया था पिज़्ज़ा अपने यहाँ पे, तब 520 रुपये उसका हो गया था। तो 1 किलो चीज़ आप लगाओ 500 प्लस की पड़ रही है। अब हम थोड़ी सी उसमें चीज़ एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो भाई हमारी जितनी भी बचत थी वो तो सारी चीज़ ले गई एक्स्ट्रा में, और ऑलरेडी हम इतनी चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद ग्राहक जब कहता है, तो मैंने उसको बोला ग्राहक को कि सर 30 रुपये पर पिज़्ज़ा, इसमें मैं आपसे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो क्लाइंट कहता है कि ठीक है, पैसे की टेंशन नहीं है, तुम करो। तो मैंने भाई अपना डाल दिया, चीज़ एक्स्ट्रा करके डाल दी। और इतनी देर में तो पिज़्ज़ा में थोड़ा टाइम लगता है, मोमोज तो चलो आपके स्टीम हो रखे होते हैं स्टीमर में, तो वो तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, 5 मिनट का टाइम होता है मुश्किल से। और पिज़्ज़ा में थोड़ा टाइम लग जाता है फ्रेश हैंडमेड में, तो उसमें टाइम लगता है। तब तक वो उसमें स्टॉल पे खड़ा उसने पनीर की बुराइयाँ करता रहा, पनीर ये पनीर वो, पनीर नकली आ रहा, पनीर फलाना पनीर करना। और उसके 3 प्लेट मोमोज थे पनीर के और 3 पिज़्ज़ा थे पनीर के। उसके बाद भी चलो ठीक है, तुम बुराई कर रहे हो, कोई बात नहीं यार। एक तो यार मैं जो यूज़ करता था 240 रुपये किलो वाला पनीर यूज़ करता था अपनी शॉप पर। तो भाई अपनी तरफ से तो हम बेस्ट लेके आते थे। भाई पीछे से क्या आ रहा है तो हमें भी नहीं पता, मेरे पास ही सैंपल नापने के लिए या ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ पैसे के उस पर जा सकते हैं ना, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो उसका मतलब महंगा है पनीर तो अच्छा होगा, क्योंकि भाई अपने बच्चों को भी वहीं से खिलाएंगे, हम भी वहीं से खाएंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं और बच्चों को कहीं और किसी और शॉप पे से लेके ला के दूंगा, भाई वहाँ पे अच्छा मिलता होगा तो वहाँ से ला दूंगा, वहाँ से पनीर लगाते होंगे। और मार्केट में भाई आप लोग जानते हो कि गाँव देहात में भी अब दूध, गाँव में जहाँ से दूध की नदियाँ बहती थी ना हमारे देश भारत में, उन गाँवों में भी दूध अब पैकेट का जा रहा है।
आप खुद लगा लो, गांव में कोई भैंस रख के, गाय रख के राजी नहीं है, कोई करके राजी नहीं, क्योंकि मेहनत का काम है, कोई नहीं करना चाहता आज के टाइम पे। और फिर कहते हैं कि पनीर हमें असली चाहिए, दूध हमें असली चाहिए, घी हमें असली चाहिए। कहाँ से आएगा यार? सबका बेस दूध है, तो जब वो तक है नहीं तो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी इसकी पनीर में दूध देना। और जब कस्टमर को मैं उसका ऑर्डर रेडी हो गया कस्टमर का, तो जब उसको मैंने रेट तो उसका बिल बताया कि इतना हो गया, तो कहता है इतना कैसा कि 30 रुपये एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा के भी है उस पर, चीज़ के। तो उस कस्टमर ने जब जाते एक ऐसी बात बोली मुझे कि भाई मुझे लगा कि क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्यों इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। मोमोज बनाना इतना ईजी नहीं है, हमारे पास लड़के भी नहीं थे, मेरा छोटा भाई दोनों मिलकर करते थे। तो कस्टमर कहता है भाई कि इस हिसाब से तो तुमने चला ली अपनी दुकान, मतलब अब अपनी मेहनत भी हम उनसे ना लें, फ्री में दे दें उनको सब चीज़ें, कितनी कॉस्टली करें, कुछ करें, कुछ भी कोई वो नहीं है। अब बात आते हैं भैया, ये तो ये कैसे मेरा एक्सपीरियंस हो गया भाई, बहुत इस तरह के कई कस्टमर आए मेरे पास कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम उससे चार्ज कर लें कुछ चीज़ के लिए जो कि चार्जेबल होनी चाहिए यार। हम भी अपने बच्चे पालने के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे इस तरह से, और मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, हमारे भी हक बनता है 2 रुपये तो कमाने का। उसके बाद मेरे पास बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं दिन में कि आएगा, रेट कोई पूछता नहीं है पहले कि पनीर मोमोज कौन कौन से, गोभी है, पनीर है। हम 2 तरीके रखते हैं, सिर्फ वेज, नॉन वेज मेरे पास होता नहीं किसी तो अच्छी तरह से। तो कस्टमर कहता है कि पनीर लगा दो 1 प्लेट, तो मेरे जो प्राइस है वो है 80 रुपये के 8 पीस, क्योंकि मैं थोड़ा चीज़ें कॉस्टली, और थोड़ा मेरा साइज़ जो है वो मोमोज का बड़ा होता है, और मुकाबले जो आप और जगह खाते हो उसके मुकाबले साइज़ मेरा काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि सफिशियंट होता है। एक बंदा अगर 1 प्लेट खाएगा तो उसका पेट भी भर जाएगा, इतना मैं देता हूँ, इतना उसका पोर्शन, तो इतना मेरा 80 रुपये के हिसाब से बनता है। अब बहुत सा कस्टमर जब उससे बारी आती है कि पैसे देने की, कि कितने पैसे हुए, कि 80 रुपये के 8 पीस, अरे फलानी जगह तो 30 रुपये के 12 पीस दे रहा है। अब यार क्या जवाब दें इन लोगों को? मतलब ऐसे ग्राहक तो इतने आते थे भाई, इतने आते थे बस पूछो मत। आपके साथ भी कभी कुछ इस तरह का कोई बात हुई है तो नीचे कमेंट में शेयर करना। तो कुछ भी अगर आपके जो कोई भी अच्छा ही लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करने के लायक है, तो मैं यहाँ पे अपने एक वीडियो बनाकर उसमें आपके जो भी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। आपका प्रॉपर नाम लेके, कहाँ से आप क्या हो, आप अपना नीचे नाम, कहाँ से हो, क्या आप चलाते हो स्टॉल, क्या करते हो आप, क्या एक्सपीरियंस आपके साथ होते हैं इस तरह के। दिन भर में काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को मिलते हैं, तो इस तरह की बातें करेंगे आगे। और भी आप मोमोज के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप मुझे वो बता दीजिए, वो भी आप कमेंट करिए, हम यहाँ पे बात करेंगे उस टॉपिक पर भी। और सबसे बड़ी बात कि भाई आगे हम इस चैनल को कंटिन्यू करने वाले हैं, और शॉप तो भाई मैंने एक तरह से बंद ही कर दिया, तो मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है जिससे मैं जहाँ पर शूट कर सकूँ भाई मोमोज कैसे बनते हैं, बाकी चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ें काफ़ी क्या है क्या नहीं है। तो भाई कोशिश करेंगे कि रिव्यू करें हम दूसरों की शॉप्स पर जाकर, दूसरों को जाकर, और दूसरों को थोड़ा सा प्रमोट करें। रिव्यू भी हम ऐसे करेंगे कि हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते। मैं आपको सीधी सिंपल बताता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा भाई। कोई भी लेके बैठा है अगर कुछ बेचने के लिए, तो वो कोशिश करता है अपनी तरफ से बेस्ट देने की। और हर तरीके का ग्राहक है आज मार्केट में, सस्ते का भी है, महंगे का भी है, ठीक है। लेकिन बस दिक्कत तब आती है जब सस्ते वाला ग्राहक महंगी शॉप पे चला जाता है वो, और उसको थोड़ा सा वो शॉकिंग हो जाता है भाई इतना प्राइस, कितना क्या है सब कुछ, तो तब जो चीज़ें ये गड़बड़ झाला होता है। तो कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जो फूड स्टॉल्स हैं और रेहड़ियाँ हैं, इस तरह के लोगों को हम इस चैनल पर प्रमोट करें, इस चैनल को हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे अब आगे इन फ्यूचर। और स्टार्टिंग किस तरह से करें आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह से आप इस चैनल को आगे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरह का हम रिव्यू लेके आए, क्या लेके आए फूड से रिलेटेड, आप मुझे बता दीजिए, हम उसी तरह से यहाँ पे शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कब बनते हैं। कोशिश करता हूँ मैं रेगुलर एक वीडियो इस तरह से यहाँ पे अपलोड करने का अभी तो, जिससे कि थोड़ा सा कंटिन्यूसली बने, कंटिन्यूस मैं आपके सामने आता रहूँ और जुड़ते रहें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते रहें इस लाइन से रिलेटेड। किसकी क्या परेशानी है, कोई क्या परेशानी फेस करता है भाई, एक बार फिर कहता हूँ, अगर आप रेहड़ी चलाते हो, आपको स्टॉल है, आप छोटा आपका बिल्कुल आउटलेट है, तो आप नीचे कमेंट करिए, बताइए और कि आपको किस तरह की परेशानी फेस करते हो, और फिर हम यहाँ पे उसके डिस्कस करेंगे। कभी लाइव आके
एक लाइव करके को बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें बातें बैठ करते हैं। भाई 20 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ आपको, और ये नहीं कह रहा 20 साल का एक्सपीरियंस को मैं बहुत सी चीज़ें सीख गया हूँ, नहीं, अगर आपसे भी मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।